इस देश की जनता जब जान लीजिए भूखमरी के कागार पे पहुंच गई है और लखनऊ और तमाम जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार आज के डेट में देश के गरीब मजदूरों को इजराइल जहां पे मिसाइल से हमले हो रहे हैं और तमाम तरह की वहां पे प्रदूषित हो चुकी है हवाएं, वहां की जनता का दम खुदा घुट रहा, तो यहाँ की जनता को भेज रहे हैं। अभी चित्रा त्रिपाठी की आज तक चैनल पर चित्रा त्रिपाठी ने इंटरव्यू लिया तो बोला कि आप लोग क्यों, कहा भाई यहाँ भी भूखे मरना हो रहा है और वहाँ भी चांस ले रहे हैं, यहाँ मरे हम वहाँ मरे। तो इससे विकास तो समझ में आ ही गया कि कितना विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार का विकास हो रहा है, मर्डर का विकास हो रहा है, भाजपा के बलात्कारी खुलेआम सांड के माफी घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मानी जाती है महिलाओं के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो योगी जी हैं सबसे सुरक्षित रख रहे हैं महिलाओं को। हाँ, हमारे वहाँ गांव में छोटा पशु घूम रहे, गाय बैल, तो अगर छोटा सा बछड़ा है तो उसे लोग गांव वाले बोलना है योगी, मोटा तगड़ा है उसे बोलना है मोदी। बीएचयू में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक लड़की का यौन शोषण हुआ था। भाजपा 3 आईटी सेल के तमाम जो है प्रतापी बहादुर बुलेट पे से घुस करके अपना जो है पकड़ करके, और बनारस की पुलिस को 1 हफ्ते में क्लियर कर ली थी। गिरफ्तार करने में 60 दिन लग गए थे क्योंकि वो बिजी थे वहाँ पे। किसी का मोदी के साथ फोटो है तो किसी का जी बोलिए, सुश्री स्मृति ईरानी के साथ फोटो है। सुश्री बोल रहा हूँ, वह जो कंवारी मांगती हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि राहुल गांधी उन्हीं को फ्लाइंग किस देते हैं। हाँ बेचारी, आप बता दीजिए कि देश की महिलाओं ने कह दिया है, साफ शब्दों में कहा है कि ये बताइए कि राहुल गांधी को अगर किसो करना होगा तो यही भैंस को किस करेंगे, 50 साल की बुढ़िया को किस करेंगे। अरे 50 नहीं 70 साल की होगी मेरे ख्याल से, हम लोग की उम्र में बढ़िया लगती है। जब हम 58 के हो गए तो उससे ज्यादा ही होगी, तो उसको किस करेंगे। लेकिन वो तो अभी किसी भी महिला को ऐसे फ्लाइंग किस देना कहाँ अरे तक सही उनको है? कहाँ किस दिए, हेमा मालिनी को नहीं दिखाई दिया जो ड्रीम गर्ल रही है। ड्रीम गर्ल का मतलब समझती है स्वप्न सुंदरी रही हैं, तो उनको तो नहीं दे रहे हैं। और वहाँ तमाम तारिकाएं हैं, उनको तो नहीं दे रहे हैं। इन्हीं को दिखाई देता कि राहुल गांधी सोते बैठते। असल बात है राहुल गांधी सिर्फ को के साथ स्मृति ईरानी को बोलते हैं लवेरिया की बीमारी पकड़ ली है, या मोहब्बत या इश्क कह लीजिए उर्दू भाषा में। मोहब्बत तो उर्दू होगा, हाँ, और हिंदी में प्यार वार बोलते तो हैं। ये कौन फैला रहा है ये सब? स्मृति ईरानी जो तब बवाल नहीं चला था पार्लियामेंट में। हाँ, अरे भाई तुम मोहब्बत होती है छुपा के रखना चाहिए, तुमको है तो अपना अपने ही दम घूट करके रह जाओ, लेकिन तुम्हारी तरफ देखने वाले नहीं है। अब रही बात दूसरी, उस सिलेंडर पे बैठ करके वो वीरांगना जो सिलेंडर रानी के नाम से मशहूर हो गई थी, अब सिलेंडर उंडर भूल गई हैं। तो उत्तर प्रदेश तो बड़ा सेफ जगह है। बीएचयू में उस लड़की का यौन शोषण भी भाजपाइयों ने किया, तो भाजपा और जनसंघ को तो इतनी छूट होनी चाहिए कि देश में किसी की बहू बेटी के साथ बलात्कार करना। योगी जी का बुलडोजर तो तैयार है, नहीं बलात्कारी के घर अगर भाजपा ही तो बलात्कारी। उनको थोड़ी ना पता था कि जो हमारे यहाँ आईटी सेल में काम करने वाले लोग हैं वो ऐसे निकल जाएंगे। अच्छा मतलब भाई लौंडा जब इस टाइप का है तो जैबे करेगा। चिमयानंद को नहीं पता था कि इस देश का गृह राज्य मंत्री रहा है और तेल मालिश करा रहा है 18 साल की लड़की से। आसाराम के शिष्य नरेंद्र मोदी है ना, मंच से कहा था कि हमारे गुरुदेव हैं, और आसाराम ने कहा कि हमारा सबसे प्रिय शिष्य है। आसाराम बलात्कार में ना, यौन शोषण में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
तो जिसका गुरु इतना पवित्र आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, तो उसका शिष्य तो उनसे भी ज्यादा होगा। हमारी भाषा में कहावत है, गुरु गुरुवे रह गए, चेला चीनी हो गए, यानी चीनी, गुड़ और चीनी में अंतर होता है। तो जब इनके आका ही उस टाइप के हैं, मुझे बताइए कि जब जितने ही वो अनहरा है ना, अनहरा राम भद्राचार्य वा अयोध्या में बैठा हुआ है, तुलसी धाम का, तुलसी आश्रम मठ का, अपने आप को मठाधीश कथावाचक बताता है। कौन सा कर्म किया था कि ऐसा कुकर्म किया था कि ईश्वर इसको अंधा पैदा किया। फिर भी आप देखिए भक्त कितने हैं उनके, फॉलोवर्स देखिए इंस्टाग्राम पे। आसाराम के भी भक्त थे बहुत। एक हमारे विधायक जी थे, वो गए थे गोवा में, जो है क्या बोलते हैं वो समुद्र के किनारे टहलने में किसी को धक्का लग गया। वो नहीं घूमते हैं सब लड़की लड़कियां, तो धक्का लग गया था, तो बेचारे इनके ऊपर मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हुई, जमानत हुई, छूट के आए। तो हमने कहा बाबू साहब ये बताइए कि आपको ठाकुराई ने जूता चप्पल से या झाड़ू उड़ू से स्वागत नहीं किया। कहा स्वागत करेंगे, घरवा भर तो आसाराम का शिष्य था, आसाराम उधर जेल गए घटियाही में, हम अपना गायदा बजा के साथ आ गए, घर में तो रोना पीटना पड़ा था, तो हमारा उसी में छुप गया। ये बताइए जब बीजेपी में बलात्कारियों की संख्या बढ़ गई है, तो अब योगी जी क्या करेंगे? योगी जी गोरखपुर की हैं, वो भी पवित्र आत्मा है। जिन लोगों का वो विरोध करते थे, अब वही लोग उनके साथ में हैं। तो अब बताइए योगी जी क्या करें? अब मुख्यमंत्री रहना है तो हाँ में हाँ मिलाना है, झूठ पे झूठ बोलना है। मतलब ये कह सकते हैं जो ये भाजपा सरकार, जो सत्ता में बैठी सरकार है, मतलब इनके सरकार में महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं की सरकार में जो लोग आते हैं वही रेप करते हैं, गैंग रेप के मामले सामने आते हैं। जी आप बिल्कुल आपने सही समझा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी रख दिया जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, रखना चाहिए। सबसे ज्यादा वही इन्हीं की संख्या है। अभी सोशलिस्टों को जेल में बंद कर दीजिए, 25 सोशलिस्टों की रूम में बंद कर दीजिए, सेकुलर विचारधारा वालों को, तो पता चलेगा आपस में सरफड़ोल कर लेंगे। असंघियों को 10-20 को अगर एक रूम में बंद कर दीजिए तो पैजामा गीले मिलेंगे, आप समझ लीजिए। तो इतना सब जनता अगर नाराज है तो वो ऐसे दावे क्यों करते हैं भाजपा सरकार कि हम इस बार 400 पार लाएंगे? पहले ही लिख दिया है, जगह जगह पोस्टर लगवा दिए हैं और दीवारों पे लिखा मिलेगा कि अब की बार 400 पार। देखिए दरअसल इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, इस ध्यान से दिमाग से नहीं। और इस देश की जनता जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट के पीछे पड़ी, 7 समुद्र पार कर दिया था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ईवीएम के सहारे घोटाले की वजह से आप ये सब करना चाहते हैं, तो ये भूल जाइए कि गांव में, रूरल एरिया में ईवीएम की मशीन दिखाई तो होली जला देंगे सब ईवीएम की। और जनता से बड़ी ताकत नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गोली मरवा दोगे, 140 करोड़ जनता को। जो मलट्टी या पुलिस वाले हैं वो भी किसी न किसी ग्रामीण अंचल से आते हैं। तो ऐसा ना करो कि 1971 में, 71-72 में जिस तरह से पीएससी ने यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिया था, 84 में पंजाब सिख रेजिमेंट ने बगावत कर दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ऐसा मत करो कि इस देश की सेना या कोई भी बगावत कर जाए, जनता श्रीलंका मत बनने दो, नहीं तो संघ के मुट्ठी भर और जनता पीस के पी जाएगी। लेकिन अभी भी जनता में इतने सारे मिल जाएंगे जिन्हें अंधभक्त कहते हैं कि मोदी के भक्त हो गए हैं, तो वो लोग तो देते ही होंगे ना वोट। देखिए ऐसा है, ऊंट को रेलगाड़ी में बैठाना, अंधभक्त को समझाना दोनों नामुमकिन है। ऊंट को रेलगाड़ी में बैठा पाएंगे? नहीं बैठेगा, तो गर्जना रेलगाड़ी से ऊपर हो जाएगा, वो कहाँ रूम बैठ पाएगा। अंधभक्त को आप समझाइएगा, समझेंगे नहीं ना।
अब का एक हनुमान जी का रोल अदा कर रहा था भिवानी में, पता नहीं पीछे से किसी ने लात मारा, वो गिरा मर गया, और डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक हुआ। हमारे साथ कम उम्र थी, अमेठी में 9 लोग उसी दिन झुलस के मर गए, झुलस गए, मरे वरे नहीं, क्या क्या मरे नहीं हमारे साथ। तो इन सब का कारण बीजेपी है क्या? इन सबका कारण जो वहाँ पे गलत मुहूर्त में, अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का जो है अपने प्राण प्रतिष्ठा किया, उद्घाटन किया, और जिस पार्टी में का सर्वोपरि जिसके ऊपर आप फूल फेंक रहे हैं, भविष्य में उसके ऊपर फूल फेंकना भी नहीं पड़ेगा, वो सड़ा गला कहीं मिलेगा। राम भद्राचार्य दलित विरोधी हो गया है, और दलित विरोधी के साथ साथ इतना बड़ा गिरा हुआ नीच आदमी है राम भद्राचार्य कि चतुर्वेदी, द्विवेदी, ओझा, पांडे, उपाध्याय कह रहा है कि ये ब्राह्मण नहीं है। अरे वर्णशंकर, तू किस कौम का ब्राह्मण है तनी बता रे भ्रष्ट आदमी। ब्राह्मण नहीं है, चतुर्वेदी ब्राह्मण नहीं है। अंधे, तेरा अगला जन्म भी खराब होगा। इसका एक भतीजा है, इसका उत्तराधिकारी, वो कुकर में फंसा था, 15 दिन पहले समझौता हुआ, FIR की कॉपी मंगा ली जाएगी, जान लीजिएगा, और उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दिखाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब 2000